आज आपके साथ चिकन चाउमीन बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही आसान अल्फाज में इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बताऊँगा और आपको मज़ा आने वाला है। तो चलो मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने खुला डुला पानी ले लेना है। पानी को बॉयल करके आधे चम्मच इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और उबलते हुए पानी के अंदर एक पैकेट आपने इसके अंदर इस पैकेट को शामिल कर देना है और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको बॉयल करना है, या आप पैकेट की हिदायत के मुताबिक भी इसको बॉयल कर सकते हैं। और थोड़ा सा ना आपने इसके अंदर चम्मच ज़रूर चला देना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हैं ये आपस में चिपक जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा चम्मच चला देंगे तो ये जुड़ने वाली चिपकने वाली आपको परेशानी नहीं रहेगी। कभी कभार जुड़ जाती हैं, तो इसलिए एहतियातन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा इस तरह से चम्मच चला दें। 5 से 6 मिनट के अंदर जब ये नरम हो जाएंगी तो उसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर के ऊपर निकालना है। स्ट्रेनर पर निकाल के आपने इसको थोड़ा सा धो लेना है और उसके बाद आपने हल्का सा ना कुकिंग ऑयल का हाथ इसके ऊपर लगा देना है, ताकि ये चिपके ना। जब तक हम इसकी चिकन वगैरह बनाएंगे तो ये आपस में ना चिपक जाएँ, ठीक है। तो ये स्पैगेटी हमारी बॉयल हो चुकी है, इसको अभी मैं निकाल रहा हूँ स्ट्रेनर के ऊपर। अब आपने रख लेनी है एक कढ़ाई या पतीला, कोई भी इस तरह की चीज़। इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल का आपने डाल देना है। 400 ग्राम आपने लेनी है चिकन बोनलेस। मैंने बोनलेस लिया है, थाई का आप सीने का भी ले सकते हैं। वैसे थाई का ज़्यादा मज़ेदार होता है, ज़्यादा जूसी होता है। और इसकी कटिंग आपने कर लेनी है फिंगर वाली, ठीक है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ऐड कर देना है, हरी मिर्चों का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और नमक। और इसके बाद आपने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। इतना आपने चिकन को फ्राई करना है कि एक तो चिकन का जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। जैसे चिकन को आप 1 से 2 मिनट तेल में फ्राई करते हैं, ये अपना पानी छोड़ देती है, तो उस पानी को आपने इसमें से ख़त्म कर लेना है और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए इसके अंदर से। यानी कि चिकन जब तक थोड़ी सी सुर्ख नहीं हो जाती ना, तब तक आपने इसको फ्राई करना है। ऐसा करने से चिकन आपकी गल जाएगी, क्योंकि इसको हमने कोई कवर लगा के तो नहीं गलाना है, चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करके ही गलाना है। और ये काम आपने तेज़ आंच पे करना है। चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी। इसके अंदर 2 प्याज आपने शामिल कर देनी है और 2 शिमला मिर्च। तेज़ आंच पे 1 मिनट के लिए प्याज को और शिमला मिर्च को आपने फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर गाजर वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, गाजर या बंद गोभी, इस तरह की चीज़ें। यानी कि जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर दें, कोई मसला नहीं है। बस सब्ज़ियों का ना ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है इसके अंदर, वरना इसका जो क्रंच होता है ना सब्ज़ी का, वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा सब्जियों को फ्राई करने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच इसके अंदर ऐड कर दें। चाइना सॉल्ट ये ज़रूरी है, अगर ये आपके पास नहीं है तो चिकन पाउडर का इस्तेमाल करें। शुगर 1 छोटा चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। चाइनीज़ डिशें जितनी भी हैं ना, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। चिली सॉस, सोया सॉस ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 से 3 चम्मच आपने इसके अंदर वाइट सिरका भी ज़रूर ऐड करना है। अब तेज़ आंच पे ना कोई 30 से 40 सेकंड के लिए आपने इनको भी फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, वरना इसका सालन बन जाएगा। हमने सालन नहीं बनाना है भाई। और ये जितनी भी चाइनीज़ डिशें बनती है ना दोस्तों, ये तेज़ आंच पे बनाई जाती है। हल्की आंच पे बनाएंगे फिर ये देसी डिश की तरफ चली जाएगी। चंद सेकंड सॉसेस के साथ पकाने के बाद अब आपने इसके अंदर केचप भी ऐड कर देनी है। मैं केचप शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर, गार्लिक। और थोड़ा सा आपने केचप के साथ भी इसको चम्मच इसके अंदर चला देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर स्पैगेटी को ऐड कर देना है। अच्छा, मैं इसको रख रहा हूँ थोड़ा सा लाइट। अगर आपने इसको स्पाइसी बनाना है तो फिर आप इसके अंदर चिली सॉस का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, या फिर इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं। लास्ट में मैंने थोड़ी सी ना इसके अंदर कश्मीरी मिर्चें ऐड की हैं, ताकि कलर थोड़ा सा सुर्ख आ जाए। बस इसलिए कश्मीरी मिर्चों का काम होता है कलर देना बस। तो ये देखें स्पैगेटी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है और ये बिल्कुल खिली खिली है, आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकी। इसकी रीज़न ये है कि इसको मैंने अच्छी तरीके से धो के नल के नीचे गरम को नल के नीचे लगा के धो लिया था, और उसके बाद हल्का सा तेल का हाथ इसके ऊपर लगा दिया था ताकि ये आपस में चिपके ना। स्पैगेटी शामिल करने के बाद चंद सेकंड आपने इसको और पकाना है और उसके बाद इसके अंदर आपने कुटी हुई काली मिर्चें ऐड कर देनी है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ना आपने इसकी मिर्चें ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर आपके हिसाब से आपको ये लग रहा है कि भाई मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं, तो उसका हल भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा सोया सॉस आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसके अंदर थोड़ी सी केचप और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मिर्चें आपके हिसाब से इसके अंदर कम है तो आप इसके अंदर चिली सॉस और ऐड कर सकते हैं। खटास कम है तो सिरका और ऐड कर सकते हैं, मगर शुरू में आपने थोड़ा सा कम ही ऐड करना है। बाकी बाद में इस टाइम पर आकर आप चीज़ें चेक करके इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो कुटी हुई काली मिर्चें आधा चम्मच आपने डाल देनी है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसका चूल्हा बंद कर देना है। बस फटाफट से ये डिशें बनती हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। सिर्फ जो टाइम लगता है वो ये लगता है कि आपने स्पैगेटी को बॉयल करना है 5 से 6 मिनट, उसके बाद ये फटाफट का काम है। यानी कि कुल मिला के टाइम की बात करूँ तो इस रेसिपी में आपको 15 मिनट लगेंगे बस बनाने में, और इतनी शानदार इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप रेस्टोरेंट को भी भूल जाएंगे, यकीन करें। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
और चलते चलते एक रिक्वेस्ट भी आपसे करना चाहता हूं कि देखें आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।